साथ बदलते भारत की शान।
अरे क्या हुआ क्या हुआ? ज्यादा लगा है क्या? नहीं, तू एक काम कर, तू लगे रह, मैं थोड़ा कुछ दवा लगा के पत्ती बांध के आता। तरुण, तरुण, जी? तुम्हारे भैया कहाँ पे है? भैया तो वो पेड़ के नीचे है। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। हाय राम, ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ रे, वो थोड़ा कुल्हाड़ चला रहा, थोड़ा सा लग गया। मच्छू ज्यादा लग गया क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये सब कुछ बेच दो। बेचकर पैसे से जो मिलेगा उससे एक दुकान खरीद लो। दिखाओ, इतना झंझट उठाने की जरूरत ही क्या है? इसे तुम झंझट कह रही हो? झंझट नहीं तो और क्या है? आपको पता भी है कि आपके तीनों बच्चे कैसे बड़े हो गए? सूरज उगने से पहले ही उठकर इस फार्म में आ जाते हो और रात में कब घर पहुंचते हो इसका तो कोई लेखा जोखा है नहीं। अरे दुनिया में तो और भी कई सारे काम धंधे हैं। देखो, जीवन में कमाना ही सब कुछ नहीं होता। किसी में मेरी जो रुचि है, संतुष्टि है, और वो मुझे किसी चीज में नहीं मिलता। समझ लो ये एक नशा है। मैंने तो आज तक तुम्हारे लिए या हमारे बच्चों के लिए कभी भी लापरवाही नहीं बरती। जो भी चाहिए सब कुछ दिया हूं। फिर भी तुम्हें आपत्ति है? आपको जितना खेती बाड़ी करना था आपने कर लिया, जमा पूंजी भी थोड़ा बहुत हो गया है, तो ये सब छोड़कर दूसरा व्यापार करने में आपको दिक्कत ही क्या है? बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें शर्म आएगी जब कोई उनसे पूछेगा कि उनके पिताजी क्या करते हैं। सुनो, आज भले ही उनको शर्म आए कि उनकी पिताजी एक किसान है, लेकिन जब लोग किसी कर्म की महत्व को समझेंगे तब उन लोगों को मुझ पे गर्व होगा। समझे? दो, खाना दो। गोपाल जी का फार्म यही है? हाँ, हमें उनसे मिलना है। चलिए। भैया, हाँ ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। गोपाल जी आप ही है क्या? जी हाँ, मैं हूँ। चलिए बैठिए। जी शुक्रिया। गोपाल जी,
मैं आपका फार्म देखना चाहता हूँ। बहुत सुना है आपके फार्म के बारे में। आपको इस साल 2014 के श्रेष्ठ किसान पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है असम सरकार की तरफ से। तो इसलिए मैं आपकी फार्म की सरजमीन रिपोर्ट बनाने आया हूँ। चलिए। अरे गोपाल जी, आपके पैरों में तो चोट लगा है। नहीं, कुछ नहीं, छोटा सा लगा था। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं खुद देख लेता हूँ। रुकिए, एक मिनट। बोलू, जी भैया। सर को ठीक तरह से अपना फार्म दिखा देना। हाँ ठीक है। जाइए सर। ठीक है। देखा, कुछ अच्छा करोगे तो कभी ना कभी तो लोग सराहना करेंगे ना। ए जी, इस पुरस्कार में पैसा वैसा भी मिलेगा क्या? अरे ये सुनो तो, जी बोलिए। इस फार्म का मालिक को बुलाओ। मैं ही मालिक हूँ, बोलिए तो। नमस्ते गोपाल जी। नमस्ते। आप लोगों को कुछ चाहिए? जी, मैं हूँ अब्दुल कादिर और ये हमारे मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद अली अब्बास। सर हम लोग आपके मुनाफे के लिए आए हैं। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको चंद महीने में 10 गुना फायदा दिला सकते हैं। मतलब मैं समझा नहीं। देखिए सर, आपको असम सरकार ने सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया है, तो अब आप एक ब्रांड बन चुके हो। आपके उत्पादों पर लोगों को भरोसा, तो अब आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे? अब देखिए, जैविक तरीकों से आपके सब्जी बढ़ने में ज्यादा दिन भी लगते हैं और उत्पाद भी कम होते हैं। मेहनत मजदूरी सब कुछ ज्यादा, मतलब मुनाफा कम। हमारे पास ऐसे मेडिसिन है जो एक ही रात में लौकी, बैंगन, कद्दू, खीरा आदि को बड़ा कर सकते हैं। मछलियों को खिलाएंगे तो 45 दिन में एक मछली 1 किलो से 1.5 किलो तक बड़ी हो सकती है। और क्या चाहिए सर, आपका तो मुनाफा ही मुनाफा। लेकिन ये सब दवा का तो सेहत पर बुरा असर पड़ता है, ऐसा मैंने सुना है। लोगों को सोरिए सर, आपका फायदा देखिए। और वैसे भी लोग कहाँ अच्छे फल और सब्जी खा रहे हैं, सब तो रासायनिक ही है। इसमें आपका क्या नुकसान? अरे सर, आप अपने घर के खाने के लिए जितना चाहिए जैविक तरीके से कर लीजिए और बाकी से मुनाफा लूटिए। और सर, हम आपको एक टारगेट देंगे। अगर 1 साल में आप हमसे इतना मेडिसिन खरीदते हैं तो आपको विदेश घूमने का मौका मिलेगा। तो बोलिए सर, आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट दूं? तुम लोग मुझे चंद रुपए की लालच देकर मेरा ईमान खरीदने आए हो। मेरा ये जो फार्म है, ये ही मेरे लिए सब कुछ है। और इस फार्म के उत्पादों पर लोगों को जो भरोसा है, तुम लोग चाहते हो
चंद रुपए मुनाफे के लिए मैं लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करूं? अरे तुम्हारे ये रासायनिक खा खा के लोगों के सेहत का क्या हालत है तुम लोगों को पता है? तुम लोगों को कैसे पता होगा? तुम लोगों को तो अपने मुनाफे से मतलब है, नहीं चाहिए तुम्हारा मुनाफा। अरे सर, हमारा बात को समझिए। आपको विदेश नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन उसका जो रकम मिलेगा वो हम आपको दिलवा देंगे। तो कैसा लगा हमारा ऑफर सर? रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर। मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। मुझे लालच देने आया है? ये फार्म मेरा स्वाभिमान है। चंद पैसे मुनाफे के लिए मैं अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचूंगा। दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो काट के नदी में फेंक दूंगा। दोबारा मत आना। भैया, एक आदमी आपसे मिलने आया है। कौन आदमी? भैया, ऐसे ही उस दिन जो आपने एक आदमी को कुदाल लेके भगाया था। बोल ले उसे, हमें कुछ दवा चवा नहीं चाहिए, वो चुपचाप चला जाए। ठीक है। इधर आ। हाँ भैया। भैया आपको यहाँ से जाने के लिए बोला है। आप सीधा यहाँ से चले जाओ। अगर भैया को गुस्सा आ गए तो आपको यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मार्केटिंग से हो ना? जी सर, जी सर। क्या चाचर कर रहे हो? चुपचाप जाओ यहाँ से। हमें कुछ रासायनिक नहीं खरीदना है। सर, हम कुछ रासायनिक खाद्य द्रव्य बेचने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बस आपकी फायदे के लिए आया हूँ। आ गए ना औकात पे। मुझे कुछ फायदा नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। सर, आपने कभी ईमू और टर्की पक्षी के बारे में सुना है? ये क्या है? सर, दरअसल ईमू और टर्की वो ऐसे दो पक्षी हैं जो बाहर के देशों में बहुत बड़ी मात्रा के कामों के लिए पालन किया जाता है। इसका अंडा और मांस बहुत स्वादिष्ट और पुष्टिकारक है। सर, इनके पालन से हमारे किसानों को काफी फायदा हो सकता है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको सलाह देने के लिए आया था। अच्छा, आओ थोड़ा विस्तार में समझा। ठीक है। आओ।
और इस तरह से कड़ी मेहनत और लगन से गोपाल ने आज ये कामयाबी हासिल की है। ऐसे संदा वसूल कर अपना जेबे भरना, मस्ती करना और उस पर समाज सेवा का मोहर लगाना, ये कौन सी बात है? अगर कुछ करना है तो गोपाल के जैसा काम करो। जाओ, खुद भी कमाओ और दूसरों के लिए भी रोजगार मिलने का मौका पैदा करो, समझे? गोपाल भैया, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। जरूर गलती हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हम आपकी फार्म देख सकते हैं? हाँ जरूर। क्यों? तुम लोग यही के हो और गोपाल के फार्म में क्या क्या है ये तुम लोगों को मालूम नहीं है? जी नहीं, आज तक हम यहाँ सिर्फ चंद